वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है वैक्सीन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ एंटीबॉडी, क्या वैक्सीन एक प्रकार की एंटीबॉडी है, या फिर इनएक्टिवेटेड एंटीजन होता है, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है, या फिर एक्टिवेटेड पैथोजन होता है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रकार का इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है। मींस बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिसकी वैक्सीन पहले से दे दी जाती है हमको, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब उसका पैथोजन जो है बॉडी में इंटर करता है तब वो वैक्सीन क्या होता है, एक्टिवेट होता है और उस पैथोजन से फाइट करता है। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रकार का इनएक्टिवेटेड पैथोजन है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोजेनाइटल डिजीज इज। कोजेनाइटल डिजीज किस टाइप की डिजीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिजीज एट टाइम ऑफ बर्थ। क्या उस डिजीज को कहते हैं जो बर्थ के समय से ही रहती है, या फिर डिफिशियंसी डिजीज को कहते हैं, या फिर स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, या फिर कोजेनाइटल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, या फिर अकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मीन्स जो लाइफ टाइम तक रहती है, या फिर लाइफ जब हम बर्थ लेते हैं उसके बाद ये डिजीज जनरेट होती है। कोजेनाइटल ऐसी डिजीज होती है, या हम बोल सकते हैं जेनेटिक डिजीज, मीन्स ऐसी डिजीज जो बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती ऑलरेडी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज कोजेनाइटल डिजीज इज अ डिजीज एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय से ये जो डिजीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं कोजेनाइटल डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइसोमिक ऑटोसोमल कोजेनाइटल डिजीज इज। ट्राइसोमिक का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज की ट्रिपल कॉपी होती है, मींस कोई ऐसी डिजीज जिसमें उसके क्रोमोसोम के नंबर्स की 3 बार कॉपी होगी, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्राइसोमी, या हम बोल सकते हैं ट्राइसोमिक कंडीशन बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? क्रिमिनल सिंड्रोम। दूसरा ऑप्शन दिया है डाउन सिंड्रोम। तीसरा ऑप्शन दिया है किलफिल्टर सिंड्रोम। चौथा ऑप्शन दिया है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते। यही 46 क्रोमोसोम की ट्रिपल कॉपी होती, मीन्स 46 क्रोमोसोम 3 बार कॉपी होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक कंडीशन बोलते हैं। तो ट्राइसोमिक ऑटोसोमल कोजेनाइटल डिजीज किसमें देखने को मिलता है? दैट इज डाउन सिंड्रोम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया। ऐसा कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के समय वो हाई फीवर कॉज करता है, साथ साथ में उसकी रिलीज होने से बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है? ऐसा कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है? फर्स्ट ऑप्शन इज हेमीमेक्टिन, सेकेंड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन इज हीमोजॉइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेमिन्स। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो हीमोजॉइन होता है एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जब कंटिन्यूअस जो है मलेरिया का जो पैथोजन होता है, मींस एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है, प्लाज्मोडियम, ये जब कंटिन्यूअस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जितनी नई नई आरबीसी भी बनती है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाती। जब कंटिन्यूअस आरबीसी जो है उसके नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स वो कंटिन्यूअस जो नई आरबीसी बन रही वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। इससे क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हीमोजॉइन बोला जाता है। और हीमोजॉइन किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? चिल एंड हाई फीवर। सो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा हो गया? हीमोजॉइन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV दैट कॉज एड्स। HIV कौन सी डिजीज कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉय। HIV जो एड्स कॉज करता है वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बी लिम्फोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड ऑप्शन इज थ्रोम्बोसाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। HIV कैन कॉज एड्स डिजीज, एड्स डिजीज कॉज कर रहा है। और एड्स में क्या होता है, ये जो HIV का पैथोजन होता है ये कंटिन्यूअस जितनी भी हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है, जो नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बन रही है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और जितनी और बनेगी उन सबको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो HIV किसको डिस्ट्रॉय करता है? ये सबसे पहले अटैक करता है हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे और कंटिन्यूअस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, विडाल टेस्ट कौन से टेस्ट के डायग्नोसिस में यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टाइफाइड, सेकेंड इज मलेरिया, थर्ड इज निमोनिया एंड फोर्थ इज ट्यूबरक्लोसिस। विडाल टेस्ट किस में यूज किया जाता है? टाइफाइड फीवर में। विडाल टेस्ट कब कराया जाता है? ड्यूरिंग द टाइफाइड फीवर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। इन चार में से हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर है कि जिस दोनों ही डिजीज किससे होती हो? वायरस से होती। पहला ऑप्शन है टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा ऑप्शन है रिंगवॉर्म एंड एड्स, तीसरा ऑप्शन है कॉमन कोल्ड एंड एड्स, चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। और एड्स किससे होता है? HIV से होता है। तो दोनों डिजीज कैसी होती हैं? दोनों ही डिजीज वायरल डिजीज है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड का यूज किसके मतलब किसको रिलीफ दिलाने के लिए यूज किया जाता है या किस डिजीज में यूज किया जाता है? किसका एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड का यूज। पहला ऑप्शन है हेडेक, दूसरा ऑप्शन है एलर्जी, तीसरा है नोजिया और चौथा है कफ। जिस भी कंडीशन में एलर्जी होती है, एलर्जी के समय दो ड्रग का यूज किया जाता है। एक तो होता है एंटीहिस्टामाइन, दूसरा होता है स्टेरॉइड। इन दोनों का यूज करने से क्या होता है? तुरंत ही हमें एलर्जी से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो कि कैंसर की डिटेक्शन के लिए बहुत ही सेफ होती है और बहुत अच्छे से भी बता देती है कि हाँ यहाँ पे कैंसर हुआ है, किस टाइप का कैंसर है, सब कुछ उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। पहला ऑप्शन है रेडियोग्राफी दैट इज एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे शॉर्ट फॉर्म में CT बोलते हैं, और थर्ड है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, और फोर्थ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज MRI। MRI सबसे सेफेस्ट टेक्निक होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। so, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? दैट इज डी, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज। कॉमन कोल्ड को, किसी को भी कॉमन कोल्ड हुआ है, उसको अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो वो एंटीबायोटिक कॉमन कोल्ड के कंडीशन में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्यों एंटीबायोटिक का हम यूज नहीं करते कॉमन कोल्ड डिजीज में? पहला ऑप्शन है नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता, इसलिए नहीं करते हैं? या फिर कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरस से होता है इसलिए हम नहीं करते हैं? या फिर कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है इसलिए हम उसे नहीं करते? या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है इसलिए हम एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते कॉमन कोल्ड के समय? कॉमन कोल्ड के समय एंटीबायोटिक का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये किससे होता? वायरस होता, और किसी भी वायरस डिजीज में एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता है। तो कॉमन कोल्ड को हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ एंटीबायोटिक। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकरिन। मोटाइल जाइगोट जो है वो प्लाज्मोडियम का किसमें प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है ह्यूमन RBC, क्या ह्यूमन की RBC में प्रेजेंट होता है? या फिर ह्यूमन के लीवर में प्रेजेंट होता है? या फिर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में प्रेजेंट होता है? या फिर एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है? मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम विल अकर इन द गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम का किसमें प्रेजेंट होता है? ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में प्रेजेंट होता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में सेक्सुअल फेजेस दैट इज गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। प्लाज्मोडियम का जो गैमेटोसाइट होता है मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है जिसे सेक्सुअल फेज बोलते हैं प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है लीवर सेल ऑफ ह्यूमन, क्या ह्यूमन बीइंग के लीवर सेल में होता है? या फिर RBC ऑफ ह्यूमन, या फिर ह्यूमन की RBC में होता है? या फिर इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, या फिर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है? या फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में होता है? सेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम का वो कहाँ पे होता है? ह्यूमन बीइंग की RBC में होता है। किस में होता है? ह्यूमन बीइंग की RBC दैट इज रेड ब्लड सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली
बाय अ सिगरेट स्मोकिंग। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि सिगरेट के स्मोक करने से वो डिजीज कॉज होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज emphysema, second is asthma, third is respiratory problem and fourth is respiratory alkalosis। कौन सी डिजीज है जो कि कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मींस ये धीरे धीरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता हो, और वो डिजीज किसका यूज करने से होती है? सिगरेट की स्मोकिंग से होती है। एम्फाइसीमा एक ऐसी डिजीज होती है जो कि सिगरेट की स्मोकिंग से होती है, और ये इस डिजीज में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे डैमेज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990? किस थेरेपी का यूज किया गया था 1990 में टू अ 4-year-old गर्ल्स, 4 साल की बच्ची के ऊपर, विद एडेनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। और उस गर्ल के अंदर कौन सी डिफिशियंसी थी? एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। 1990 में 4-year गर्ल के ऊपर कौन सी थेरेपी का यूज किया गया था एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए, मीन्स उसके ट्रीटमेंट के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज इम्यूनोथेरेपी, क्या किसी इम्यूनोथेरेपी का यूज किया गया था, या फिर क्या रेडियोथेरेपी का यूज किया गया था, या फिर जीन थेरेपी का यूज किया गया था, या फिर कीमोथेरेपी का यूज किया गया था? ये जो एडीए है ये क्या है? एक टाइप का मीन्स एंजाइम है। तो इसके लिए जो किसका यूज किया गया था? बॉडी के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? इसी एंजाइम को जो है बॉडी के अंदर हमारे जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इस एंजाइम को बॉडी के अंदर यूज किया गया था, ट्रीट किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की हेल्प से एडीए एंजाइम को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया गया था। तो इसमें कौन सी थेरेपी का यूज किया गया था? जीन थेरेपी का यूज किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is निकोटिन। निकोटिन क्या है? पहला ऑप्शन है स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, क्या ये एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क करता है, या फिर इज एन एल्कोलाइड, क्या ये एक प्रकार का एल्कोलाइड है, या फिर ये टोबैको के स्मोकिंग में प्रेजेंट होता है, टोबैको में प्रेजेंट होता है, या फिर सभी सही है? निकोटिन जो है किस पे एक्ट करता है? एड्रेनल ग्लैंड पे। जब बॉडी के अंदर ये इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे एड्रेनल ग्लैंड पे ही ये जाके बाइंड करता है, और ये एक प्रकार का क्या है? एल्कोलाइड है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्बुमिनस सीड द फूड इज स्टोर्ड इन। एल्बुमिनस सीड में फूड कहाँ पे स्टोर होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्टा, सेकेंड इज प्लीम्यूल, थर्ड इज क्वाटिलिडन एंड फोर्थ इज एंडोस्पर्म। एल्बुमिनस सीड में फूड जो है वो स्टोर किसके अंदर होता है? एंडोस्पर्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एंडोस्पर्म के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज। सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास कितना क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 2 क्वाटिलिडन, क्या उसके पास 2 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर 1 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर 8 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर क्वाटिलिडन प्रेजेंट ही नहीं होता है? एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज 2 क्वाटिलिडन्स। सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास कितना क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है? 2 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नर्व कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। जब हमारा नर्व्स जो है मीन्स हमारी जो नर्व्स होती हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है डीपोलराइजेशन के समय, उस समय क्या होता है? पहला ऑप्शन है इनफ्लक्स ऑफ Na+ अकर, क्या जो है Na+ जो है एक्सॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड इंटर करता है, या फिर जो है K+ बाहर रिलीज होता है, या फिर इनफ्लक्स और K+ मीन्स जो है Na+ और K+ दोनों ही इनसाइड इंटर करता है, या फिर जो है दोनों ही बाहर रिलीज होता है? जब हमारी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन के समय, उस समय इनफ्लक्स ऑफ Na+ अकर, उस समय जितना भी Na+ होता है वो क्या होता है? एक्सॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड इंटर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na+ K+ पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। Na+ और K+ किसका एग्जाम्पल होता है? पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और चौथा है ऑस्मोसिस। Na+ और K+ ये दोनों किसका एग्जाम्पल होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है
जब कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी, किसकी हेल्प से जाएगा, एनर्जी की हेल्प से जाएगा। तो Na+ और K+, जब ये दोनों सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस इन हाइपोजियल जनरेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है प्लीम्यूल, दूसरा प्लीम्यूल आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है, रेडिकल आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है, और तीसरा है हाइपोकोटाइल, चौथा है तीसरा इपिकोटाइल, चौथा क्या है हाइपोकोटाइल। मैक्सिमम जनरेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय और हाइपोजियल जर्मिनेशन के समय सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होता है, इपिकोटाइल में। कहाँ पे होता है, इपिकोटाइल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ कल्टीवेशन। साइंस जो कल्टीवेशन, जहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है और फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाती है, उस साइंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियो कल्चर, तीसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, चौथा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। जहाँ पे किसी भी चीज़ की कल्टीवेशन की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है और फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाती, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि HIV डिजीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। पहला ऑप्शन है IUD, दूसरा ऑप्शन है पिल्स, तीसरा है कॉन्डम। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, उसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD। इन चार में से कौन सा ऐसा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग IUD से बिलोंग करता है। सबसे पहला है लिप्सलूप, दूसरा है CUT, तीसरा है LNG-20, चौथा है मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग IUD के अंदर क्या आता है, LNG-20 आता है। क्या बिलोंग करता है, LNG-20। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।